मोहित? आप लोग, ओ मैं ध्यान नहीं दिया, आप लोग मुझे बहुत देर से बता रहे थे, थैंक यू। मैं बताने में तो गुम हो गया। चलिए बहुत अच्छा। हाँ, तो आप लोग यहाँ पर क्या होता है, मैं सिस्टम पर जब देखता हूँ तब पता चलता है, बोर्ड पर पढ़ाते रहता हूँ पता ही नहीं चलता है। तो आपको अगर आपको लगता है कि आपके सैंपल में केवल ए है, आप गलत हो। थोड़े देर में कुछ ए बी में चला जाएगा, यानी ए और बी दोनों रहे, और जब बी बताओ ए में भी आ जाएगा। तो ये आपको क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर ही कन्वर्ट होते रहता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है, और इसीलिए ये आपको नॉन आइसोलेबल होता है। और नॉन आइसोलेबल होने के कारण ही इसको स्यूडो आइसोमर कहा गया। ठीक है, यहां पर आपको दो टाइप्स होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। चलिए अब हम लोग यहां से उठाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्या अब हम लोग यहां से उठाएंगे बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म उठाएंगे। ठीक है, चलिए नोट किया जाए। नोट कर रही है सब लोग? किसी को दिक्कत है? हेडिंग बनाइए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, हेडिंग बनाइए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और अब हम लोग ये जो आइसोमरिज्म यहाँ सीख रहे हैं, हम लोग ये सब कोई चीज रटना नहीं रहेगा, आप समझते जाइए। कुछ चीज टॉटोमरिज्म में एक दो बात था, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आपको प्योर लॉजिकल रहेगा सर। बेटाओ नोट कर लिए हो आप लोग? नोट कर लिए हैं आप लोग? चलिए मिटाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफिनीशन, पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। Those configurational isomorphs having different distance or distances of atoms or group of atoms are called ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आप लोग एग्जाम में जीआई ना लिखें, आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स
are called geometrical isomers मतलब दो ऐसे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स मतलब वो आइसोमर्स जो इंटरकन्वर्टेबल ना हो और स्टीरियो हो, जिसमें डिफरेंट डिस्टेंसेस हो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में, तो क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए Cl H and H, Cl H and H। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े हैं, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि ये रेक्टेंगल है, ज्योमेट्री इसी का कहता है, ये रेक्टेंगल है, ये ए है अगर, और ये बी है अगर, और ये आपका अगर सी है, तो आपने पढ़ा है कि ए और बी दोनों में से कोई भी लीजिए, ए लीजिए या बी लीजिए, इन दोनों से बड़ा होता है सी। पढ़े कि नहीं? है ना? तो डायगोनली अपोजिट जो डिस्टेंस होता है वो दोनों एजेस से बड़ा होता है, यही इसका मतलब है। डायगोनली अपोजिट जो डिस्टेंस होता है, एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आइदर ऑफ द एजेस से बड़ा होगा। ठीक है, ये है डायगोनली अपोजिट। ये देखिए, और ये है अलोंग द एज। अगर इसको आप L1 लेते हैं और अगर इसको आप L2 लेते हैं तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2, यानी कि इन दोनों में डिस्टेंस चेंज किया एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में, और डिस्टेंस चेंज किया तो यह ज्योमेट्री चेंज किया कहा जाता है। डिस्टेंस चेंज किया तो यह क्या कहा जाता है? ज्योमेट्री चेंज किया गया, एंड दैट इज व्हाई they are called geometrical isomers, and that is why they are called geometrical isomers. One more example, आप इसको देखिए, Cl H and H, Cl H and H, दोनों में क्या अंतर है बेटा? अरे बड़ा छोटा यहाँ ऑर्गेनिक मैथ है, बड़ा छोटा यहाँ नहीं देखना होता है आसिफ, यहाँ देखना होता है कि डिफरेंट है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, यहाँ बड़ा छोटा नहीं देखना रहेगा, यहाँ खाली देखना होता है कि डिफरेंट है कि नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी आप देखिए, ये दोनों क्लोरीन एटम के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों क्लोरीन एटम के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर क्या है? L3 है, और यहाँ पर क्या है? L4 है। क्या L3 और L4 सेम हो? क्या L3 and L4 are not same, and therefore these two are called geometrical isomers of each other. These two are called geometrical isomers of each other. ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के GI होंगे और ये दोनों भी एक दूसरे के GI होंगे, ये दोनों एक दूसरे के GI होंगे। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि ये GI क्यों शो करते हैं? ये GI क्यों शो करते हैं? ये घूम क्यों नहीं जाते हैं? ये इसमें कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाता है? या ये इसमें कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाता है? ये इसमें कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाता है? और ये इसमें कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाता है? ठीक है, बढ़े, नोट कर लिए हैं आप लोग?
कोई दिक्कत? हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें सीखना है कॉज फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कॉज फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कॉज क्या है? restricted rotation along carbon double bond carbon double bond nitrogen, nitrogen double bond nitrogen, or of ring structure. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, या फिर एक रिंग स्ट्रक्चर के अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही इसका कारण। अब फिर से क्वेश्चन उठता है कि इसके अलोंग होगा, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है? तो हम तुरंत सीखते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है? मैं एग्जांपल लेता हूं इस कंपाउंड का। मैं इस कंपाउंड का एग्जांपल लेता हूं और मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि ये कैसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहां है। ठीक है, देखिए इसको मैं डिटेल में बनाता हूं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये आपकी तरफ जाते हुए, ये आपकी तरफ जाते हुए, अंदर की ओर ये दोनों जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको पाई बॉन्ड बना हुआ है। ये आपको हो गया पाई बॉन्ड, ये हो गया आपको पाई बॉन्ड। आप सोच कर देखिए कुछ ऐसा, देखिएगा जैसे मैं आपको इमेजिन करवाता हूं, आप देखिएगा। मैं आपको बोला था खराब पेन व्यवस्था कर लीजिएगा, अब आपको जरूरत पड़ेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये देखिए यही वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, यही वो स्ट्रक्चर है। ये देखिए कितना फ्रीली घूम रहा है, कोई नहीं इसको घूमने से रोक रहा। इसको कहते हैं फ्री रोटेशन। ये सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ये सब जो ग्रुप जुड़े हुए हैं ये फ्रीली घूम रहे हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्री रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्री रोटेशन कहते हैं। लेकिन अब सोच के देखिए, ये पाई बॉन्ड अगर नहीं रहे यहां, ये पाई बॉन्ड अगर नहीं रहे, तो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलावा ये जो ग्रुप लगे हुए ये भी फ्री रोटेशन में जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, इसी की तरह देखिए यहां सिग्मा फ्रीली एकदम घूमते, कोई रोकने वाला नहीं है। यही जब यहां पाई बॉन्ड यहां आता है तो पाई बॉन्ड क्या करता है? पाई बॉन्ड देखिए यहां पर से ऐसे समझ लीजिए, यहां समझ लीजिए कि ऐसे कर गया, और यहां पर भी समझ लीजिए ऐसे चला गया। मतलब एक खूंटी यहां पर गाड़ दिया गया
और एक खूंटी इस एटम में गाड़ दिया गया और इन दोनों खूंटियों को बांध दिया गया है ऐसे। ये दोनों खूंटी को ऐसे बांध दीजिए ऊपर से भी और ऐसे बांध दीजिए नीचे से। अब बताइए, जब ये दोनों खूंटी इन दोनों एटम से पास हुआ है और ऊपर से भी बंध जाए और नीचे से भी बंध जाए, तो इसको घुमाने के लिए जो ये बंधा हुआ पार्ट है इसको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, जब इन दोनों का ऊपर वाले पोजीशन को रस्सी से बांधे और नीचे वाले पोजीशन को भी रस्सी से बांधे, तो घूमने के लिए इसको इन दोनों के बीच देखते रहेगा डिस्टेंस पड़ रहा है। ये देखिए, यानी इस बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत पड़ेगा और बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है और रूम टेम्परेचर पर ये एनर्जी बाहर से नहीं मिलती। और इसी कारण से ये आपको जो डबल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये घूमता नहीं। यानी कि आपको ऐसे जो लगा हुआ है ये कभी भी ऐसे नहीं होगा और ऐसे जो लगा हुआ है वो कभी भी ऐसे नहीं। ठीक है, ये देखिए, ऐसे जब आप बांध दीजिएगा तो ये कभी भी घूम के ऐसे नहीं हो पाएगा और ये कभी भी घूम के ऐसे नहीं। इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या कहते हैं इसको? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहते हैं। और इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण ये इसके अलोंग ऐसे नहीं घूम पाता, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, कहीं भी ये घूमेंगे नहीं। क्लोरीन इधर है तो इधर रहेगा, ये इधर है तो इधर, ये डायगोनली अपोजिट है तो अपोजिट रहेगा, ये सेम साइड आपको नहीं है। ये कभी भी घूम करके ऐसे नहीं होंगे। ये देखिए, अगर यहाँ और यहाँ क्लोरीन है तो ये कभी भी घूम करके ऐसे नहीं बनेगा, एक यहाँ आ जाए एक यहाँ। बात समझ रहे हैं? ये कभी भी इस तरह का इंटर कन्वर्शन नहीं होगा। एंड दिस इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसको? एंड दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग बेटा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए। नोट कर लिया आप लोग? ठीक है, नोट कर लिए? तो यहां से हम लोग एक चीज सीखे, रिंग में भी यही चीज होता है। ये देखिए, रिंग में भी यही चीज होता है। देखिए, यहां से देखिए, कार्बन है और ऐसे जाके बांध दिया गया।
बांध दिया गया ना, ऊपर गए बांध दिए, ऊपर है बांध दिए, बांध दिए। यही चीज साइक्लिक में भी होता है। ये देखिए, यहां मान लो ए है बी है, ए है बी लगा हुआ, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड आप यहां दिखा रहे हो, इसी के जैसा यहां सिग्मा बॉन्ड है। अब ये ऊपर जाके बंधा हुआ है, तो यहां देखिए ये यहां जाकर बंधा हुआ है। तो इसीलिए साइक्लिक जो होता है उसमें भी ये भी होता है। नोट कर लीजिए, साइक्लिक में भी ये चीज होता है। ठीक है, साइक्लिक में भी आपको ये होता है। ठीक है, तो या तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, या रिंग स्ट्रक्चर हो, इन सभी जगह पर ये काम होता है और इन्हीं सभी को हमें सीखना होता है बढ़िया से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये जो एटम होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो एटम होता है, थोड़ा सा मिटा कर बताता हूं। तो लिखिए कंडीशन फॉर जीआई। तो जीआई के लिए क्या क्या कंडीशन, थोड़ा बारीकी का चीज आएगा, अभी समझिएगा बढ़िया से। कंडीशंस फॉर जीआई, कंडीशंस फॉर जीआई। तो सबसे पहला कंडीशन होता है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। अभी सीखे हैं। और दूसरा होना चाहिए स्टीरियोजेनिक सेंटर होना चाहिए। और स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। ये स्टीरियो सेंटर जो है, ये अब आ गया है, एक दिन आपको नचा देगा। सबको नचाता है। ठीक है, ठीक है। तो आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर दो चीज होना चाहिए। ये तो आप ऑलरेडी सीख गए। ये क्या होता है सीखिए। Cl Cl H and H, Cl Cl H and H। देखिए, आप अगर इस एटम के अलावा जुड़े, माने इस एटम की से जुड़े हुए 1 2 3 एटम को अगर ओरिएंटेशन चेंज कर देते हो, इस एटम से जुड़े हुए एटम्स का अगर ओरिएंटेशन बदल देते हो, इमेजिन करना है, ओरिएंटेशन अगर बदल देते हो, डायरेक्शन अगर बदल देते हो, तो ये बन जाएगा आपको। अगर इस एटम से जुड़े हुए एटम्स का ओरिएंटेशन चेंज कर देते हो, तो ये वाला आपको बन जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर। इसी का उल्टा अगर इसको आप घुमा कर इधर कर दें, तभी दोनों क्लोरीन एक साइड हो जाएगा। ये देखिए, दोनों क्लोरीन एक साइड हो जाएगा, जो कि इसी तरह का है। इसीलिए
ये आपको स्टीरियो सेंटर होगा। एटम में मौजूद, सॉरी, मॉलिक्यूल में मौजूद वो सेंटर, मॉलिक्यूल में मौजूद वो सेंटर जिससे जुड़े हुए एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स के ओरिएंटेशन चेंज करने से स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइज होता है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम से जुड़े हुए एटम से जुड़े हुए एटम, अरे यार किसी भी कंपाउंड का वो सेंटर जिससे जुड़े हुए एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स की ओरिएंटेशन चेंज करने से स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइज करता है। उन सेंटर्स को हम लोग स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं। उन सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? स्टीरियो सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखा जाए स्टीरियो सेंटर का, it is the center or atom in the molecule it is the center or atom in the molecule about which if orientation of atoms or group of atoms are changed, then stereo isomers arises। स्टीरियो आइसोमर्स अराइजेस, ठीक है? मतलब it is the center or atom in the molecule about which if orientation of atoms or group of atoms are changed then stereo isomer arises, stereo isomers arises। ठीक है? जैसे ये ऐसे एटम्स है जिनसे जुड़े हुए अगर एटम और ग्रुप ऑफ एटम को ओरिएंटेशन चेंज कर दिया जाए, होगा नहीं लेकिन अगर चेंज कर दिया जाए तो दूसरा स्टीरियो आइसोमर अराइज होता है। ऐसे सेंटर्स और एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टीरियो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्टीरियो सेंटर कहते हैं। चलिए नोट करिए। नेट इशू था तो इंटरनेट बढ़िया लगवाइए।
I1 I2 क्या लिखे हो कि L1 L2 लिखे हो, क्या लिखे हो स्वाति? L1 L2 हाँ इसी में होता है, तो पार हो गया वो सब, उतना थोड़े ही। तो इस हिसाब से जब देखें तो ये भी स्टीरियो सेंटर है और ये भी स्टीरियो सेंटर, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो स्टीरियो सेंटर 4 नहीं होंगे, एक और एक 2, ठीक है। यही वाला तो ये है, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, लेकिन इसी का ना हम आपस में फोकस कर रहे हैं, इसीलिए स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ 4 नहीं होंगे बल्कि 2 होंगे, ठीक है। अब हमें समझना है, ये देखिए नोट कर लिए इनको, आप नोट कर लिए। तो 2 चीज होना चाहिए, एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और दूसरा स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। स्टीरियो सेंटर का मतलब ये चेंज करते हुए दिखना चाहिए, ये देखिए ऐसे है, उलट गया, दिखा कि नहीं? ये कब होगा? जब ये दोनों डिफरेंट होगा। ये घूम गया, ये कब होगा? जब ये दोनों डिफरेंट होगा। और जब ये दोनों सेम होगा तो घुमा के सीधा है, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसीलिए हम लोग को ये दोनों ग्रुप्स क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। चलिए, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां कहां होगा? जैसे ये देखिए, ए है, ए है, ए है, ए। कोई कहेगा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं? यस और नो? इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं अगर कोई पूछ दे तो आपका क्या जवाब होगा? यस और नो? ठीक है, नहीं होगा तो इतना तो आप सबको समझ में है। चलिए अब आपका काम शुरू होता है, चेक करिए सबको। ए है, ए है, बी है, बी, ए है, बी है, डी है, डी, ए है, बी है, ए है, ए, ए है, बी है, ए है, बी, ए है, बी है, डी है, ई। चेक करिए तो कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा आपको?
देखिए दे, ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सभी जगह, कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखना है स्टीरियो सेंटर, यहां देखिए ये दोनों सेम है, घूमेगा ऐसे से ऐसे होगा तो जीआई पता नहीं चलेगा, इसलिए ये नहीं शो करेगा। इसमें ये दोनों ग्रुप सेम है, फिर से नहीं पता चलेगा, ये घूमने का तो नहीं पता चलेगा। इस केस में भी ये दोनों सेम है, ये घूमेगा नहीं पता चलेगा। इस केस में ये दोनों डिफरेंट है, ये घूमेगा तो पता चलेगा, और ये दोनों भी डिफरेंट है इसीलिए पता चलेगा, यानी ये जीआई शो करेगा। और यहाँ ये दोनों डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, इसलिए ये भी जीआई शो करेगा। अब जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब शो करता है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल, निशा सिंह आपका जवाब बहुत अच्छा था, ठीक है। आप कुछ कंपाउंड देखिए तो चेक करके। चलिए अब हम लोग रियल जमीन पर उतरते हैं। लिखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Which of the following compounds can show GI? Ethene, propene, but2ene, butane, but2ine, but1ene, स्टाइरीन। देख के बताइए।
नोट कर लिए, चेक कर लिए आप लोग, कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा। नोट कर लिए, चलिए चेक किया जाए, मैं सब बताऊंगा। इथीन, ये नहीं शो करेगा। प्रोपीन, ये दोनों सेम है, नहीं शो करेगा। ब्यूटूइन, ये दोनों डिफरेंट है, ये भी दोनों डिफरेंट है, ये शो करेगा। ठीक है, ब्यूटेन, CH3, यही देखिए CH3 CH, यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। ब्यूटूआइन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, यहाँ तो दो ग्रुप ही नहीं है। ब्यूटवाइन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड 8, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है लेकिन ये दोनों ग्रुप से नहीं शो करेगा। इसमें यहां भी दोनों हाइड्रोजन है, यहां भी नहीं शो करेगा। इसमें यहां भी दो हाइड्रोजन है और यहां भी नहीं शो करेगा, यहां शो कर जाएगा। ये देखिए CH3 CH CH C डबल बॉन्ड CH H एंड H। यह देखिए ये दोनों सेम है, यहाँ GI नहीं होगा, लेकिन इसके क्रॉस देखिए ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों भी डिफरेंट है, यानी इसके क्रॉस GI होगा और ये आपको GI शो करेगा। स्टाइरिन ये होता है PH CH डबल बॉन्ड C H एंड H, ये दोनों ग्रुप सेम होने के कारण ये भी GI नहीं शो करेगा। ठीक है, इसी का पूरा ठीक हुआ। चेक करिए किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो। स्टाइरिन फॉर्मूला याद रखिएगा, आगे से आपको यूज होता रहेगा।
सनी ई, साकिब एच, आस्था एच। यानी ई एंड एच में केवल दिक्कत है लोग। ठीक है, चलिए ई कहां है? ये ब्यूट आइन है बेटा। ब्यूट आइन में CH3 यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, जाहिर सी बात है। जब एक पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को ले आता है तो यहां तो दो पाई बॉन्ड है। जब एक पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को ले आता है तो यहां तो दो पाई बॉन्ड्स हैं। जब दो पाई बॉन्ड्स आपको यहां है, जब दो पाई बॉन्ड्स आपको यहां है, ठीक है, जब दो पाई बॉन्ड्स आपको यहां है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो नो डाउट है, लेकिन इससे जुड़े हुए ग्रुप दो होने चाहिए ना। अगर दो ग्रुप नहीं होंगे तो एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में होगा। किस में होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा। तो स्ट्रेट लाइन में जीआई कैसे शो करेगा? इसका डिस्टेंस हमेशा के लिए फिक्स होगा। क्या इसको चेंज कर सकते हैं डिस्टेंस को? नहीं, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको शो नहीं करेगा। ये है आपका एच, शाकिब एंड आस्था। जवाब मिला। क्या इन दोनों ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस ओरिएंटेशन चेंज करने से किया जा सकता है क्या? नो। आस्था, ठीक है, और एक है सनी ई। ई आपका ये है। अब एच देखिए, एच में देखिए कि यहां से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन है, इसीलिए ये जीआई आपको नहीं शो करेगा। लेकिन इस कार्बन डबल बॉन्ड, आप कार्बन के क्रॉस देखिए, मिथाइल एंड हाइड्रोजन बोथ आर डिफरेंट। और यहां भी देखिए हाइड्रोजन है और इतना बड़ा ग्रुप है, ये भी डिफरेंट है। तो यहाँ जुड़ा हुआ ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ भी जुड़ा हुआ ग्रुप डिफरेंट है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी, यानी कि जीआई शो करेगा। ठीक है, मिल गया सबको जवाब। अब है क्वेश्चन, यस एग्जैक्टली पीयूष, एक भी साइड अगर दोनों ग्रुप सेम रहा तो वो जीआई नहीं शो करेगा। ठीक है, एक भी साइड अगर ग्रुप सेम रहा तो वो जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, बढ़े आगे। नोमेनक्लेचर, तो सी ट्रांस देखना सीख गए, अब इसका नाम लिखना सीख जाओ। अब इसका नेमिंग सीखते हैं। नेमिंग इसका दिया गया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, ए है, बी है। आपको बस इसमें देखना ये होगा कि अगर कोई भी ग्रुप इस साइड का पकड़ लीजिए और वही ग्रुप इस साइड भी देख लीजिए, अगर ये डायगोनली अपोजिट है, क्या रहे? डायगोनली अपोजिट, ये अपोजिट साइड है, इसी को यहां पर नाम दिया गया है ट्रांस। क्या नाम दिया गया है? ट्रांस। अगर सेम साइड रहे तो इसी का नाम दिया गया है सिस।
ठीक है। अगर सेम साइड रहे तो इसको क्या दिया गया है, सीस, और अपोजिट साइड रहे तो उसको क्या दिया गया है, ट्रांस। क्या नाम दिया गया है, ट्रांस। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, ए है, ए है, यहां बी और बी दोनों सेम है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों भी सेम है। अब मैं करता हूं इसको बी लिखता हूं और इसको डी लिखता हूं, ठीक है। ए है, ए, बी है, इसमें भी कोई ग्रुप आप पकड़ लीजिए जो दोनों साइड हो। ये बी है कि डी है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए दोनों साइड है कि नहीं है, तो सेम साइड हो तो सी, ऑपोजिट साइड हो तो ट्रांस। बाकी बी डी क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल इससे डिफरेंट ये होना चाहिए और इससे डिफरेंट ये होना चाहिए। एक और बात सीखिए, अगर कहीं पर ए दिया जाए, बी रहे, डी रहे, ई रहे, ए है, बी है, डी है, ई। अब आप बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है आपको, बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको होता है कि इस साइड और इस साइड का कोई एक ग्रुप पकड़ लीजिए, इस साइड का कोई ग्रुप पकड़ लीजिए। तो इस साइड का ग्रुप ए पकड़िएगा तो इधर ए नहीं है, बी पकड़िएगा तो बी भी नहीं है, तो इस साइड का कोई भी ग्रुप उस साइड से मैच नहीं करता है। ऐसे केस में ये कैन नॉट बी नेम्ड अंडर सी स्ट्रॉन्ग्स नोमेनक्लेचर। तो ऐसा जब है कि इस साइड का अंकीत के इस साइड का कोई भी ग्रुप उस साइड से मैच ना करे तो क्या कहेंगे, कैन नॉट बी नेम्ड अंडर सी स्ट्रॉन्ग्स नोमेनक्लेचर। मतलब इसको सी स्ट्रॉन्ग्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सी स्ट्रॉन्ग्स किसको कर सकते हैं, जब दोनों साइड ग्रुप से, तब सी स्ट्रॉन्ग्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ का कोई भी ग्रुप इस साइड से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए कैन नॉट बी नेम्ड अंडर सी स्ट्रॉन्ग्स नोमेनक्लेचर। तो फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा, तो जीआई शो कर रहा है कि नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं, क्यों नहीं करेगा भाई। यहाँ देखिए ए से ई डायगोनली अपोजिट है और यहाँ ए से ई डायगोनली अपोजिट नहीं है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस डिफरेंट है कि नहीं। तो ये जीआई शो कर रहे हैं लेकिन सी स्ट्रॉन्ग से इनका नाम नहीं लिखा जा सकता, but still showing GI, but it is still showing GI, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, named under, it is named under EZ nomenclature, EZ nomenclature में इसका नाम लिखा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि EZ nomenclature क्या होता है। मैं बता दूं, EZ nomenclature is not in the syllabus of JEE Advanced IIT, लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों के सिलेबस में है, मतलब JEE मेन और नीट दोनों के सिलेबस में है, ठीक है। स्वाति, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना जरूरी है और यही डबल बॉन्ड हमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रोवाइड करता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड नहीं देते हो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं देते हो तो कोई रिंग बना दीजिए जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को प्रोवाइड कर सकता हो। स्वाति, स्वाति
स्वाति। ठीक है, चलिए नोट किया जाए इन बातों को, ध्यान दीजिएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है और ये भी शो कर रहा है, लेकिन शीर्ष ट्रांस में नाम लिखने का रिवाज है, तभी लिख सकते हैं जब इस साइड का कम से कम कोई एक ग्रुप इस साइड से मैच करे। जैसे इस केस में देखिए, ये भी मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में देखिए, ये तो मैच कर रहा है लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस केस में देखिए, ना ही ए मैच कर रहा है और ना ही बी मैच कर रहा है, तो ये जीआई शो करेंगे, लेकिन इनको हम लोग इसमें शीर्ष ट्रांस में नहीं लिख सकते। इसको हमें किस में लिखना होगा, इसको हमें किस में लिखना होगा बताइए? इजेड नोमेनक्लेचर में लिखना होगा। किस में लिखना होगा? इजेड नोमेनक्लेचर में हमें लिखना होगा। चलिए एक दो एग्जांपल देखते हैं। जो आईपिक नोमेनक्लेचर हम लोग सीख रहे थे, तो वहां पर हमें थोड़ा दिक्कत होता था। शीर्ष ट्रांस अक्सर आप लोग कहते थे कि सर नाम लिखने में शीर्ष ट्रांस लिख दिया, तो शीर्ष ट्रांस यूज कर लेते हैं और सीख जाते हैं। क्या क्या क्या, क्या लिखे? हाँ, क्वेश्चन बहुत आ गया, क्वेश्चन लगातार। एक क्वेश्चन है, पीयूष, कार्बन कार्बन के बीच में रेस्ट्रिक्ट ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा पीयूष, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से आप दो ग्रुप नहीं जोड़ सकते हो, एक ही ग्रुप जोड़ सकते हो, तो वो मॉलिक्यूल तो लिनियर हो जाएगा। तो लिनियर में ओरिएंटेशन को चेंज नहीं किया जा सकता है। पीयूष, पीयूष, इसका जवाब ब्यूट 2 आयन में मैं दे चुका हूं। इसका जवाब ब्यूट 2 आयन में मैं दे चुका हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन सनी का है, सर साइक्लिक में भी क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करता है? हाँ, एकदम शो करता है। एक चीज बताओ, यहां नट बोल्ट लगा दें, यहां नट बोल्ट लगा दें, यहां नट बोल्ट लगा दें, तो क्या इसको घूमने देगा? क्या इनको घूमने देगा? क्या नहीं घूमने देगा। पाई बाउंड भी तो इसी तरह से रोक दिया था, वो तो ऊपर और नीचे दोनों था, और इसमें केवल एक साइड है। हालांकि सिग्मा बॉन्ड थोड़ा मजबूत होता है, इसलिए ये भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रोवाइड करता है। सनी कुमार, सनी कुमार, हामिद, अगर दोनों ए लेफ्ट साइड पर आ जाए तो उसका नाम भी बेटा वो जीआई नहीं शो करेगा। हामिद, अगर किसी एक आइटम पर दोनों ए आ जाएगा तो वो जीआई नहीं शो करेगा, तो शीर्ष ट्रांस का तो सवाल ही नहीं उठता है। हामिद, 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 और क्वेश्चन है निशा का। हाँ बेटा, फर्स्ट वाला शो कर रहा है, आप खुद देखो। ए और ए के बीच का डिस्टेंस और यहां पर ए और ए के बीच का डिस्टेंस सेम है कि डिफरेंट है? निशा, निशा, सेम है कि डिफरेंट है? आप खुद बताओ। अगर डिस्टेंस डिफरेंट है, यस डिफरेंट है, यानी डिस्टेंस चेंज किया यानी ज्योमेट्री चेंज किया, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। निशा, निशा, ठीक है। चलिए एक दो नाम लिखना सीखते हैं, शीर्ष ट्रांस का यूज करके कैसे नाम लिखा जाता है, ताकि आगे से कहीं नोमेनक्लेचर में शीर्ष ट्रांस आ जाए तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
चलिए कुछ नाम लिखा जाए, ठीक है। सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं वेरी फेमस कंपाउंड। आपको याद होगा इसको मैलिक एसिड कहते हैं, याद रखिएगा, और इसको फुमेरिक एसिड कहते हैं। लेकिन अगर ये आईपैक नेम नहीं है, ये इसका कॉमन नेम। अगर हमें इसका आईपैक नेम लिखने के लिए कहेगा तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। लिखेंगे ब्यूट 2 इन डाइओइन, ठीक है। और ये दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम साइड है, इसलिए शुरू में सी से, और इसी को यहां पर ट्रांस लिख देंगे, ट्रांस ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड, ठीक है। एक और एग्जांपल सकते हैं, CH3 CH2CH, ठीक है। और एक और नाम सकते हैं, देखिए इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग आप इस साइड से शुरू करोगे, तो लोएस्ट लो कंट्रोल से 1 2 3 4 5, आगे क्या लिखोगे, सबसे पहले ट्रांस है, अपोजिट साइड है दोनों हाइड्रोजन, इसीलिए लिखेंगे ट्रांस। अब लिख दीजिए ट्रांस पेंट 2 इन, हो गया, ट्रांस पेंट 2 इन। इसमें देखिए 1 2 इस साइड से नजदीक आएगा, 1 2 3, लेकिन एक चीज देखिए, दोनों हाइड्रोजन या दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड है, इसीलिए लिखेंगे ट्रांस 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन। तो अब मैं समझता हूं कि सी ट्रांस अगर कहीं नाम में लिखा हुआ हो तो आप उसको कैच कर लीजिएगा, है ना। सी ट्रांस अगर कहीं लिखा हुआ हो नाम में तो आप उसको कैच कर लीजिएगा। क्या हुआ छवि, मैलिक एसिड, क्या हुआ छवि, ये इन सबका कॉमन नेम है, बाजार में ये इसी नाम से जाने जाते हैं। लास्ट वाला देखिए, ये साइक्लोपेंटेन है, यहां पर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, नट बोल्ट यहां भी लगा हुआ है, नट बोल्ट यहां भी लगा हुआ है, तो घूमेगा तो है नहीं, ठीक है, ये नहीं घूमेगा। अब रहा कि एक क्लोरीन नीचे एक क्लोरीन ऊपर, तो इसीलिए ये ट्रांस है, ट्रांस 1 2 3 यानी 1,3 पर डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन, डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग नाम लिखना भी सीखें।
कल हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को और डिटेल में सीखते हैं। ठीक है, चलिए आज यहां पे हम लोग रोकते हैं। थैंक यू ऑल।